रुड़की से बड़ी खबर। भगवानपुर विधानसभा में आज कांग्रेस ने भरी हुंकार। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। प्रदेश भर में इस हल्ला बोल अभियान के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का बिगुल फूंक दिया है। भगवानपुर में आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने लायक था। वोट चोर गद्दी छोड़ और पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कई दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। हस्ताक्षर अभियान के तहत सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे, जहां प्रदेश नेतृत्व ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब जनता बदलाव का मन बना चुकी है। पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई हर विधानसभा तक पहुंचेगी। पत्रकारों से बातचीत में नेताओं ने कहा कि देश बचाने की लड़ाई में जनता को कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। भगवानपुर की सड़कों पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश साफ झलक रहा था। इस अभियान के जरिए कांग्रेस ने साफ संदेश दिया कि अब जनादेश नहीं, जन आक्रोश बोलेगा। कांग्रेस ने अब 2025 की सियासी तैयारी का आगाज कर दिया है। वोट चोर गद्दी छोड़ का यह नारा अब हर विधानसभा में गूंजने वाला है। अब देखना यह है कि जनता इस सियासी जंग में किसके साथ खड़ी होती है। राहुल जी ने एक बात लोगों के सामने, देश के सामने रखी है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। आपने खुद यहाँ पर देखा, उत्तराखंड में भी ये हमारे साथ हुआ कि किस तरह से वोट जोड़े भी जाते हैं और काटे भी जाते हैं, और ये भाजपा की एक सोची समझी चाल के तहत हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन, जिसने इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहिए, जिनकी जिम्मेवारी है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना, आज वो भी इनका हिस्सा बन गई है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है, देश के सामने है, देश के लोकतंत्र के सामने है, और हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी राहुल जी के और खड़गे जी के संदेश को लेकर, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर जन जन तक जा रही है, और आने वाले समय में एक एक नागरिक को हमने इसके प्रति जागरूक करना है। 2027 को किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर उत्तराखंड में? उत्तराखंड में देखो, जो लोगों की भावना है उसको आप नकार नहीं सकते, और लोग दिखा रहे हैं कि भाजपा के गलत हथकंडे बार बार अपनाने के बावजूद लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए, भाजपा हटे यहाँ से। ये हर तरह के हथकंडे, जैसा मैंने कहा, आपने हल्द्वानी में भी देखा और जगह भी देखा कि कैसे ये अपने प्रशासन का, शासन का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन जितना ये करते हैं, लोगों में उतनी रिएक्शन आती है। 27 में आने वाला चुनाव है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जिस तरह से पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो, राज्यों के चुनाव हों, उसमें वोटों में निरंतर चोरी की गई है। राज्यों में जिस तरह से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जीत हासिल की, महागठबंधन ने जीत हासिल की। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, 1 करोड़ मतदाता उसमें की बढ़ोतरी हो जाती है और हम चुनाव हार जाते हैं। इस तरह से राजस्थान में, इस तरह से उत्तराखंड में और गुजरात में ये देखने को मिला है। उस तरह कर्नाटक में देखने को मिला है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है, और संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और उस मुहिम को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सत्ता में काबिज महज इसलिए हुए हैं कि इन्होंने वोट चोरी करके सत्ता हत्याई है। उसी का हम प्रतिरोध कर रहे हैं, और हम जन जन तक जाकर जो आज देश के हालात हैं उसके बारे में जनता को बताना चाहते हैं। देखो, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, और हमने कोई आरोप नहीं है, तथ्य हैं, सबूत हैं, सच्चाई है, और जनता के सामने आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी के जरिए सत्ता हासिल की है, और हमने उनको बेनकाब किया है। और निश्चित रूप से चुनाव आयोग भी की भूमिका भी इसमें स्पष्ट प्रतीत होती है कि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर इस चुनाव में गड़बड़ी की है और वोट
चोरी को बढ़ावा दिया है।